ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की। नमस्कार, न्यूज जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया माला। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक नेता अपने अपने तरीकों से चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं। वह है जिला अनंतनाग से राजनीतिक कार्यकर्ता और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता इमरान शेख। इमरान शेख, न्यूज जम्मू में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इलेक्शन की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इलेक्शन कमिश्नर के इंतज़ार में हम कब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो हम तो ऑलरेडी पूरी तैयारी कर चुके हैं, पहले से ही हम लोगों के बीच में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यंग यूथ है उनके लिए मैं खड़ा हो सकूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 5 साल से यहाँ बड़े वादे किए हैं और अगर हम बात करेंगे कि ज़मीनी सतह पे वो सारे खोखले देखने को मिल रही है। कि सबसे मेरा मुद्दा है कि अगर मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा बन चुका हूँ तो जो यूथ के मुद्दे हैं, हालांकि बेरोजगारी जो है, लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर के हुकूक है वो मिलने चाहिए। इसमें पीडीडी की तरफ से जो बिजली की बिल भी है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, गरीब तबका लोग हैं जिनको 1500 रुपये बिजली बिल पर मंथ में आती है विदाउट मीटर, स्मार्ट मीटर। जिनको स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उनको कहीं 3000 भी आते हैं महीने में, कभी कभार 4000, कभी कभार 8000, ऐसे ही आगे चलता रहता है। और ये सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। एक गरीब जिसके पास पीएचई का राशन कार्ड हो, चाहे बीपीएल हो, अंत्योदय हो, और जिसके पास एपीआर राशन कार्ड हो, जो मुलाजिम हो, सेम वही बिल आती है, चाहे वो गरीब तबका हो या दूसरे से मुलाजिम हो, सेम वही बिजली की बिल आती है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग तलब किया जाता है, कभी कभी बेगुनाह बहुत सारे लोग हैं जो जेलों के अंदर बंद है। और मैं हमेशा बात करता हूं कि गुनहगार जो है, बेगुनाह को छोड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत, ये मेरा नारा है। बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। लेकिन बदकिस्मती बात है कि बेगुनाह को छेड़ जाते हैं और जो गुनहगार होता है वो खुलेआम घूम रहा होता है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। यही चीजें हैं, इन चीजों पे हम इलेक्शन में खड़ा होने वाला, खासकर जो यूथ है। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ नया फेस हमारे सामने आए, क्योंकि पुराने जो सियासतदान है उन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, बड़े बड़े प्लांट खरीद के लिए है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। तो पूरे जम्मू कश्मीर को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, बड़ा अच्छा सा जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट के रखा है। और ये तो लोगों के लाशों पे राजनीति करते हैं। अगर हम बात करेंगे पीछे थोड़ा जाए, 4-5 साल से पीछे, कितनी किलिंग हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कितने नौजवान मारे जाते हैं। कभी पुलिस के नौजवान मारे जाते हैं, कभी सिविलियन किलिंग हो जाती है, कभी आर्मी के जवान मारे जाते हैं, कभी सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं। तो इस चीज को हम कब तक देखेंगे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की किलिंग बहुत ज्यादा हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जब उसके बाद उनकी मिसेज आती है एसआरओ के लिए, वहाँ डिमांड करती है, तो उनको दफ्तर, कभी बोलते हैं उस दफ्तर पे जाओ, कभी दूसरे दफ्तर पे, कभी तीसरे दफ्तर पे, ऐसे उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस चीज पे मैं इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी शांति नींद से सो जाए। और मैं चाहता हूँ कि इन मुद्दों पे मैं इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। इमरान, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अनंतनाग रजौरी, उस लोकसभा सीट से कई बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए, कोशिश तो करनी है, कोशिश करने में
क्या हर्ज है, कोशिश किसी भी काम में कर जाए। जब एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है, जब उसका नोटिफिकेशन निकलती है कि अब कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम है, जो पेपर जो मिलते हैं, तो तब भी वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आगे वो फेल हो पास हो, या कितने सब्जेक्ट उसके पास हो जाए कितने फेल हो जाए, वो तो मेहनत पे कोशिश करती है इंसान की। हकीकत में जब हम बोलते हैं कि किस्मत किस्मत तो हम अपने हाथों से बनाना चाहिए। किस्मत तो थोड़ी मेरे बीच लेके आएगा कोई भी चीज़। किस्मत तो जब मैं मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ पाएंगे। और कहावत है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, क्योंकि मेहनत तो करनी है, मेहनत करेंगे। लोग के बीच में बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने किया है, वो कोई ज़िला नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ मेरा दौरा नहीं रहा है। लोग चाहते हैं, मेहनत तो करनी है ना, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आगे कामयाब होगी। अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है क्या होगा। कि अगर हम बात करेंगे, एक तो हाल ही में हमने देखा है कि गुपकार अलहंस का कैसे चल रहा है, उनके बीच में बर्ताव कैसे है। हालांकि लोगों को भी बहुत भरोसा था कि ये अब इकट्ठी पार्टियां होंगी तो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सहूलियत, और उनके जो बड़े सपने थे लोगों को। कल ही अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो बड़े बड़े सपने उनके चूर चूर हो चुके हैं। जब हकीकत सामने आई है गुपकार अलहंस का, पहले ही बोलते हैं कि हालांकि अगर हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी ने, मोहब्बत मुफ्ती जी ने कहा था कि पहले कि जब तक हमारे हुकूक वापस नहीं मिलेंगे और हमारे 370-35 से वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आप लोगों को महज बेवकूफ़ बनाते कि 370 वापस मिलेगा। 370 वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था, तो ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में है, ना वो होम मिनिस्टर के, और ना वो एलजी राज्यपाल साहब के हाथ में है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है। तो अब ये महज लोगों को बेवकूफ़ बनाती है कि 370 रुपये हम वापस लाएंगे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। कि इन्होंने हमेशा अपने रिश्तेदारों को नौकरियों पे बिठाया है और अपने बंगले बड़े बड़े सजा के रखे हैं। लोगों के खून का सौदा किया है इन लोगों ने। तो ये चीज़ें अब लोगों को भी अब पता चल चुका है कि यहाँ असली सियासत कौन करने वाला है और नकली सियासत कौन कर रहा है। इमरान, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने लंबे समय से यहाँ सरकार चलाई है, क्या उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कश्मीर की आवाम को गुमराह किया है? देखिए, बिल्कुल रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर हम बात करेंगे 89 में फारूक साहब कहाँ भाग गए थे लंदन में, जब 89 में यहाँ मिलिटेंसी उठी थी, तब वहाँ अंडरग्राउंड छुप के बैठा था। तो आज उनको कश्मीर की कौम कैसे याद आई है। अगर हम बात करेंगे कि हकीकतन में कई बयानबाजी बढ़ी हुई थी, अगर हम हकीकतन बात करेंगे कि पीएसए किसने लागू किया था, हालांकि पीएसए पे जंगल के स्मगलरों पे लागू किया जाता था। कश्मीरी अवाम पे जो नाबालिग बच्चे हैं जो जेलों में है आज, जो पीएसए काट रहे हैं, वो तो नेशनल सरकार ने उस पर लागू किया है वहाँ पे जाके पीएसए। तो आज ये कैसे लोगों को इतना झूठ बोल रहे हैं कि हम आपके हक में फैसला लेंगे, हम आपके हक में सरकार बनाएंगे। ये बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़े अगर चोर है तो यही लोग चोर है। आप मुझे बताएं कि नाबालिग बच्चे जो है वो बाहर के जेलों में सफर करें, उनकी माएँ सुबह शाम इंतजार में कि हमारे बच्चे कब हमारे सामने होंगे। पीएसए तो इन लोगों ने लागू किया है, पीएसए तो जंगल के स्मगलरों पे लागू होना चाहता। अगर हम बात करेंगे नेशनल जब सरकार में थी, जब ये सत्ता थी ये लोग में, तो अफजल गुरु की फांसी पे दस्तखत खुद उमर अब्दुल्ला ने किया है। तो आज ये कैसे लोगों को गुमराह करें कि आप हमें वोट दे दो, हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे। बिल्कुल ये लोगों को, ये पार्टियां में बेवकूफ़ बनाती है। अब लोगों को समझ आ चुका है कि यहाँ असली सियासत कौन करने वाला है और नकली सियासत कौन करने वाला है। इनने बड़े बड़े वादे किए थे, अगर इनकी सरकार थी तो गैस के और पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम आसमान तक छू रहे थे, तब ये कहाँ थे। पंडित लोगों की भाई की घर वापसी ये लोग नहीं ले पाए। अगर हम बात करेंगे कि मिलिटेंसी शहादत से दौर, सबसे ज्यादा दौर इन्हीं के दौर में उठी है। कहीं नौजवान की कब्रिस्तान भी, अब कहीं नौजवान यंग जो है वो कब्रों में बेचारे बैठे हैं। इन्होंने बहुत सारा जुल्म किया यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करेंगे कि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में, सबसे खासकर कश्मीर वैली के अंदर, हमारा ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वहाँ बाप कोई बच्चे का जनाजा
के लिए कंधा देना पड़ता है। हालांकि बाप को ये चीज होती है, वो ये सोचता होता है कि अब मैं बूढ़ापन हो चुका हूँ, कि नौजवान जो बेटा है कल वो मुझे सहारा दे पाए, आगे वो कल मेरे जनाजे के लिए कंधा दे पाए। लेकिन बदकिस्मती है, अब बाप कोई बच्चे का जनाजे के को उसको दफन करने के लिए मजार में जाना पड़ता है। ये चीजें मैं समझाता हूँ आज लोगों को, या मजीद बेवकूफ बनाएंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो पीडीडी की तरफ से ये डिपार्टमेंट है पावर डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर में ही पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहां तो बाहर के स्टेटों में बिजली सप्लाई हो जाती है। क्या उन्होंने कभी इस पे प्रोटेस्ट किया, कभी इस पे बात किया कि जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं? बड़े जो गरीब है, जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, बीपीआर राशन कार्ड है, उनको भी वही बिल आती है। और जो अमीर तबका लोग है, जो मुलाजिम लोग हैं, उनको भी सेम वही बिजली की बिल आती है। क्या इस पे ये बात होनी चाहिए? आज मैं ये लोगों को समझना चाहता हूँ। इमरान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि धारा 370 हटाते वक्त बीजेपी ने जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि आज वो पूरे हो रहे हैं? जी बिल्कुल। जब धारा 370 हटा, बीजेपी ने बहुत बड़े वादे किए थे, बिल्कुल वो पूरे हो रहे हैं। पीएसए लागू किया जा रहा है। पंडित जो भाई है हमारे, वो सफर कर रहे हैं तरह तरह जगहों में, वो भटक रह चुके हैं। ऐसे सारे बीजेपी ने जो भी वादे किया है वो सारे खोखले निकले हैं। सारे के सारे वादे वो झूठ साबित हो चुके हैं। पंडित भाई जो हमारे हैं, उनको घर वापसी चाहिए थे, वो भी सफर कर रहे हैं, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे, इनके सारे वादे खोखले निकल चुके हैं। जमीनी सतह पे सारे वादे झूठे हैं बीजेपी के। बीजेपी को हमारी टोपी से आपत्ति है, नमाज से आपत्ति है, हमारी दाढ़ी रखने से आपत्ति है। बीजेपी अगर राजनीति कर रहे है तो मंदिर मस्जिद पे वो कर रही है, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये नारा हमेशा अटल जी साहब ने बुलंद रखा था। ये बदकिस्मती है, जब से भाजपा सरकार आई तो इन्होंने मंदिर मस्जिदों पे राजनीति शुरू की है। और हम नहीं चाहते, आज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, चाहे इसमें हिंदू भाई हो, ईसाई भाई हो, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हो, कि हमें यहाँ भाईचारा रखना मजबूती से है, कि हमारा फर्ज बनता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नई बात समझाई कि इस बात की कभी भी इजाजत नहीं दी गई कि हम किसी धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए या कोई भी उंगली उठाए। वो हमारे कुरान में भी लिखा है कि ये बिल्कुल मना है, बल्कि हमें हर धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इमरान, कार्यक्रम का समय भी पूरा होने जा रहा है, तो आप एक युवा नेता हैं, तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मेरा यही पैगाम है आज कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और ड्रग से बाज आए और अपने माँ बाप की खिदमत करे और माँ बाप के साथ उसमें सलूक से पेश आए और पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान दे। जम्मू कश्मीर की यूथ की नौजवानों के लिए मैं खड़ा उतर चुका हूँ अब जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी आवाज़ में हमेशा बुलंद करके जाऊँगा। तो मेरी यही गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और आखिरी शायर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपना, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनको हुनर बोलते हैं। दूसरा शायर। ये थे इमरान शेख, जिनसे आज हमारी हुई बात। ऐसे ही किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ जम्मू के साथ। धन्यवाद। ये है न्यूज़ जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की।